यात्रा शांतिपूर्वक निकाली जाए, हम उनके साथ हैं। ये नहीं है इस तरीका से हथियारों को लेकर, तलवारों को लेकर वहाँ चैलेंज करना। उन्होंने जैसे चैलेंज दिया, आप लोगों ने चैलेंज मान लिया। हाँ, हमें उसने चैलेंज दिया तो हमने उस चैलेंज को उसको माना नहीं, लेकिन उनको ये बता दिया है कि आगे अगर ऐसी हरकत करोगे तो हम आइंदा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि मैं तुम्हारा जीजा आ रहा है तो जीजा तो 36 बिरादरी का ही हुआ, ऐ तो नहीं एक कम्युनिटी आ गई, उसमें तो सारे आ गए ना जी। हमारा जिले का कप्तान था सिंगला साहब, एसपी साहब थे, वो उस दिन सरकार से ये सवाल, वो छुट्टी पे क्यों थे जब इतनी बड़ी यात्रा निकाली जा रही है। और मोखा का जो एसपी है, ये एक आईपीएस अधिकारी जिला का मालिक होता है, वो अपने घर छुट्टी मना रहा है। तो मैडम ये सरकार की साजिश तो ही थी पूरी। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। अब इस वक्त मैं बड़ौदा मेव में मौजूद हूँ। ये वीडियो उस समय की है जब यहाँ पर पंचायत हो रही है। मेवात के लोग यहाँ पर आए हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, पश्चिमी यूपी के भी, खास तौर पर जो किसान हैं वो यहाँ पर है, या फिर ये कहें किसान संगठनों से जो मौजिज़ व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आए हैं। कुछ मेवाती इस वक्त मेरे साथ हैं। ये जो पंचायत है, आपको लगता है इसके बाद माहौल सामान्य हो पाएगा मेवात का? मैं अखिल भारतीय शहीदाना सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरफुद्दीन खान मेवाती। आज की पंचायत के बारे में, हमारा इलाका यहाँ मेवाती इलाका है, ये यहाँ पर 25,000 गांव हैं। मेवात के लोग अमन और भाईचारा चाहते हैं। मेवात के इलाके में हमेशा अमन भाईचारे का कायम रखने के लिए एक परंपरा चली आ रही है। तो हम इलाके में, अपने इलाके में अमन शांति बनाए रखने का काम करते हैं। आज जो पंचायत हो रही है, इस पंचायत में ये फैसला लिया गया है कि मेवात में भाईचारा कायम रखा जाए, एकता अखंडता बढ़ाई रखी जाए और इस इलाके में अमन चारा कायम रहे। अच्छा, जैसे कि अब एकता अखंडता भाईचारे की बात कही जा रही है, तो ऐसा क्या है कि हमेशा ये होता है भाईचारे की बात करनी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि यहाँ राजनीतिक लोग हमें इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक लोगों को एक गिरोह होता है और वो उसके जो गुलाम होते हैं, वो लोग उस राजनीति को वो बिगाड़ते हैं। ये बिगाड़ना ही उनका काम होता है। तो आपको लगता है कि इस सरकार में नूह में जैसे हिंसात्मक घटनाएं हुई, वो इसी सरकार के दौरान हुई हैं? ये सांप्रदायिक ताकत है, सत्ता पे काबिज हुई बैठी है। यहाँ पर दंगा कराने की एक साजिश रची जा रही है। रिमोट किसी के हाथ में है। यहाँ पर छोटी जातियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान, यहाँ जाटों की, सरदारों की और गुजरों की और मुसलमानों की संख्या है, ताकि ये दोनों भिड़ जाए और इलाके में अमन शांति खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ जो हिंदू बाशिंदे हैं, जो मुस्लिम बाशिंदे हैं, उनका ये कहना कि हमारा तो भाईचारा रहा है। हमारे इलाके में हमेशा भाईचारा रहा है और रहता रहेगा, और हमारे इलाके के बारे में कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उनकी ओर से ये कई बार तर्क दिया गया कि यात्रा है, यात्रा दोबारा निकालेंगे, यात्रा को पूरा करेंगे। यात्रा जो है, हमें यात्रा से कोई ऐतराज नहीं था। यात्रा शांतिपूर्वक निकाली जाए, हम उनके साथ हैं। ये नहीं है इस तरीका से हथियारों को लेकर, तलवारों को लेकर वहाँ चैलेंज करना, और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मेवात के लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जो देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है। मुगल सल्तनत, बाबर से, बलबर से लेकर टकराए हैं लोग। तो उन्होंने जैसे चैलेंज दिया, आप लोगों ने चैलेंज मान लिया। हाँ, हमें उसने चैलेंज दिया तो हमने उस चैलेंज को उसको माना नहीं, लेकिन उनको ये बता दिया है कि आगे अगर ऐसी हरकत करोगे तो हम आइंदा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम इसमें 36 बिरादरी का, अगर मान ले कोई 36 बिरादरी को ये चलन, मेवात में कोई ये थोड़ी मेव रहते हैं। मेवात के अंदर तो सारे समाज रहते हैं ना। एक आदमी ये कहता है कि मैं तुम्हारा जीजा आ रहा है तो जीजा तो 36 बिरादरी का ही हुआ, ऐ तो नहीं एक कम्युनिटी आ गई, उसमें तो सारे आ गए ना जी। मेवाती में तो जी माड़ी समाज भी है, बनिया भी है, जाट भी है, गुजर भी है, मेव भी है, सारी कौम आ गई। तो ऐसी चीज़ कोई बर्दाश्त, तो मैडम जी ये तो सरकार की एक सुनो जी। तो अब मैडम जी आप सरकार से ये सवाल करो, नूह एसपी मैडम जी उस दिन छुट्टी पे क्यों थे जब यात्रा निकालनी थी? जो मोका के कप्तान है, हमारे जिले का कप्तान था सिंगला साहब, एसपी साहब थे, वो उस दिन सरकार से ये सवाल, वो छुट्टी पे क्यों थे जब इतनी बड़ी यात्रा निकाली जा रही है। और मोखा का जो एसपी है, ये एक आईपीएस अधिकारी जिला का मालिक होता है, वो अपने घर छुट्टी मना रहा है। तो मैडम ये सरकार की साजिश तो ही थी, पूरी साजिश थी। अच्छा, बुलडोजरों से घर तोड़े गए, जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी वो तोड़ी गई, रेहड़ी वाले जो हैं उनको रोजगार की दोबारा टेंशन है। क्या है रोजगार को लेकर? जी वहाँ पर मैडम सीधी सट बात, ये तो एक तरफी कार्रवाई है ना।
उसे 80% वोटर खुश करने हैं, पूरा हरियाणा खुश करना है, हिंदू मुसलमान लड़ा के पूरा हरियाणा को दिखाना है, बीजेपी को फूट डालना है, राज करना है। इसको आम जनता अब समझ चुकी है जी। बिल्कुल मैडम। रोजगार को लेकर क्या स्थिति है भाई वहाँ की? रोजगार के ऊपर मैडम जी आप देखता रहो 70 साल से मांग उठी आ रही है, आज भी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते, कोई विश्वविद्यालय नहीं दे सकते, तो आप क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। आपको तो जब बेरोजगार छोड़ रखे हैं, खाली ये दंगा फसाद करवाने के लिए छोटे छोटे बातें पे एक बड़ा दंगा करवा देते हैं। अच्छा, दोबारा अगर वहाँ पंचायत यात्रा होती है तो फिर क्या रहेगा? जी मैडम। दोबारा यात्रा होती है, वैसे तो अभी तक परमिशन की बात नहीं आई है, दोबारा यात्रा होती है तो मेवातियों का क्या कहना है? जी जो सर्व समाज करेगी, 36 बिरादरी करेगी, जैसा सर्व समाज राजी है उसी पे हम सहमत है जी। तो वहाँ खट्टर सरकार का विरोध है मेवात में खट्टर सरकार का विरोध है? बेशक विरोध है जी। मैडम जी की तरफ कार्रवाई, नाजायज बच्चों को पकड़ा जा रहा है, बिल्कुल विरोध है जी। इसमें क्या है? इसमें तो बीजेपी सरकार का खुला विरोध है। 2024 में उखाड़ के ही फेंकेगी। मेवात से शुरुआत हो। मेवात नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही उखाड़ के फेंकेगा। मेवात ने तो फेंक ही रखी है और फिर फेंक के दिखा देगी, इस बात का डर नहीं है मैम। मेवात ने तो अब भी फेंक रखा है। हमारी जितनी सीट है मुसलमानों की सारी कांग्रेस की हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले समय में कांग्रेस की रहेंगी। वे कोई नहीं जाएगा बीजेपी की तरफ, यह हमारा वादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।